रितम, और लोगों को बोलो क्लास में ज्वाइन करने। करें। क्या पढ़ा रहे थे कल? बोलो रितम। मैम आरटीसी पे हम लोग ना आज किसी में क्या पढ़ा रहे? मैम हम लोग सीयर स्टार्ट किए थे। सीयर के हम लोग 3rd पॉइंट ठीक है। इस इमेज को देखना ग्रुप में। कौन है ये ऑनर एटेक्स? दिव्यांशु सर से पूछना। ठीक है, इमेज आ गया। हेडिंग डाल लो, उस इमेज पहले हेडिंग डालो, क्रिटिकल सेक्शन फॉर सीयर। क्रिटिकल सेक्शन फॉर सीयर। ओके, इमेज में देखो, इमेज में जो डी डिस्टेंस दिया है ना मैंने, जो डी डिस्टेंस दिया है वो जो तुम्हारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट है उसके अंदर वाले भाग से, अंदर वाले हिस्से से क्या कर रहे हैं हम? डी डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले रहे हैं। अंदर वाले भाग से डी डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले रहे हैं, दूसरे वाले सपोर्ट से भी सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन हो गया वो सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन होता है। उस सेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें तो लिखो सीआर फोर्स कंप्यूटेड, देखो सीआर फोर्स कंप्यूटेड एट फोर्स, सॉरी एट फेस। जो डी डिस्टेंस दिया है ना बेटा, उसको डी डिस्टेंस तक के भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? फेस बोलेंगे अब। FACE, फेस। ठीक है, तो सीआर फोर्स कंप्यूटेड एट फेस ऑफ सपोर्ट shall be considered for design, shall be considered for design। ये सब IS कोड में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें IS कोड में लिखी हुई है, पर मैं एक जगह बता दे रही हूँ, तुम लोग को रेफर करने में इजी हो जाएगा।
तो शियर फोर्स क्या बोला मैंने, शियर फोर्स कंसीडर करना है कहां से कहां तक का कंसीडर करना है डिजाइन के लिए, फेस ऑफ सपोर्ट तक, सपोर्ट से फेस वाले डिस्टेंस तक, मतलब डी डिस्टेंस तक हमको क्या करना है, डी डिस्टेंस तक हमको क्या करना है बेटा, शियर फोर्स को कंसीडर करना है। पर इसमें एक एक्सेप्शन केस आती है, इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी आती है। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है? ठीक है, एक्सेप्शन केस में देखो। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट है, अगर बीम पे मेरी लोड आ रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रही है, तो जो हमारी सपोर्ट है उस सपोर्ट पर क्या होगा, कंप्रेशन में जाएगा या टेंशन में जाएगा? सपोर्ट में पूछ रही हूँ, ध्यान रखना, सपोर्ट में पूछ रही हूँ, कंप्रेशन जोन में जाएगा या टेंशन जोन में जाएगा? ड्यू टू लोडिंग, ड्यू टू मैम एक्सटर्नल लोडिंग। तो मैम एक्सटर्नल लोडिंग के हिसाब से तो कंप्रेशन जोन में जाना चाहिए। कंप्रेशन जोन में जाना चाहिए, सबको क्लियर है ना, कंप्रेशन जोन में जाएगा, सपोर्ट कंप्रेशन जोन में जाएगा, ठीक है। तो जब सपोर्ट कंप्रेशन जोन में जाता है, कंप्रेशन आता है सपोर्ट पे, तो जो डी डिस्टेंस है ना, जहां तक डी डिस्टेंस है, जो फेस है तुम्हारी वैल्यू, ठीक है, उतना दूर तक ही, उतने ही डिस्टेंस तक हम क्या लेते हैं, केवल शियर फोर्स लेंगे, उतने ही डिस्टेंस तक हम क्या लेंगे, केवल शियर फोर्स लेंगे, ठीक है। इसीलिए वो डायग्राम देखो कि मैंने डिजाइन कितने का कर रही हूँ, डी डिस्टेंस तक जितना भी शियर फोर्स की वैल्यू आ रही है, वो डायग्राम किसका है, शियर फोर्स का डायग्राम है। एसएफडी वैसे ही बनेगा ना, सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम देखो, एसएफडी वैसे ही बनेगा। एक बार बोल दो हाँ, यस अगर समझ में आ रहा है तो। यस ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया है कि जितने तक डी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस तक मैंने क्या ले लिया है, उतना ही डिस्टेंस तक मैं क्या कर रही हूँ, एनालिसिस ले रही हूँ केवल शियर फोर्स का, उसके आगे हम नहीं लेंगे, तो केवल फेस वैल्यू तक लेंगे, ये एक्सेप्शनल केस होता है। इतना समझ में आ गया? दूसरा हेडिंग डालो, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, दूसरा हेडिंग डालो, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। बेटा शियर स्ट्रेस को किस फॉर्म में, बेटा शियर स्ट्रेस को किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, किस फॉर्म में डिनोट करते हैं? एनीवन, रितम, ऋषभ, शालीन? मैम शेयर को तो टाउ से डिनोट करते हैं, शेयर टाउ से स्ट्रेस। करते हैं, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को ही टाउ से करते हैं बेटा, तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस को अब मैं यहाँ पे टाउ वी से डिनोट करूंगी, किससे करूंगी, टाउ वी से, ठीक है, टाउ वी, वी नीचे होगा, टाउ के नीचे वी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, फोर्स फोर्स अपॉन अपॉन एरिया, एरिया एरिया। तो फोर्स लिखो, फोर्स को मैं अब क्या, शियर फोर्स को कैसे डिनोट करूंगी, वी, वी, वी यू, वी यू डिवाइडेड बाई कैपिटल बी इंटू स्मॉल डी, कैपिटल बी इंटू स्मॉल डी, टाउ वी से डिनोट करेंगे उसको, ठीक है। टाउ वी को हम लोग कैपिटल वी यू डिवाइडेड बाई कैपिटल बी इंटू डी, ये किस केस के लिए हुआ, एलएसएम के लिए हुआ, आगे लिख लेना एलएसएम, लिमिट स्टेट मेथड के लिए। ये सेकेंड फॉर्मूला लिखो, टाउ वी, अगेन शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ वी इज इक्वल टू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल बी इंटू स्मॉल डी, ये हो जाएगा डब्ल्यू के लिए। क्या डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ पे डब्ल्यू और एलएसएम के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है बेटा? मैम बस कैपिटल बी के साथ यू आया है, ये डिफरेंस है। क्यों आया है वो? मैम ये एलएसएम का केस में हम लोग एक्स यू लेके जो चलते थे डिस्टेंस, क्यों लेते थे? मैम अब ये एक्स हम लोग लेते थे क्योंकि हम लोग जो हम लोग शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाते थे, तो उसमें हम लोग ध्यान से सुनना मैं जो बोलूंगी, डब्ल्यू के केस में हमारे जो फोर्स है, हमारा जो शियर फोर्स है,
एक मिनट रुकना जरा। ध्यान से सुनना। WSM के केस में हमारा जो शियर फोर्स आता है, हमारे बीम पे जो फोर्स आता है, शियर जो भी फोर्स आता है उसको शियर फोर्स भी तो बोल सकते हैं ना, उसको एक फॉर्मेट में शियर फोर्स बोल सकते हैं। तो उसमें कोई क्या मैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रही थी WSM के केस में? क्या मैं पार्शियल यस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रही थी बेटा? यस मैम। लोड के केस में ले रही थी, हाँ या ना? WSM के यस केस में मैम। नहीं। मैम LSM के केस में हम लोग लेते हैं। WSM के केस में पूछ रही हूँ ना, WSM के केस में हम नहीं ले रहे थे। LSM के केस में हम ले पार्शियल लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, लोड का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, ठीक है? तो जब लोड वाला पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? 1.5 से, 1.5 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते थे। तो नॉर्मल जब हमारा कोई फोर्स होगा, शियर फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, तो हम वी लेंगे। बट जब हम LSM का केस करेंगे तो उसमें क्या कर लेंगे? उसमें क्या कर लेंगे बेटा, बोलो? उसमें क्या करेंगे? लोड लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे उस शियर फोर्स में। इसलिए हम यहाँ पे VU ले रहे हैं, ठीक है? इतना क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स, इसको बोलेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब बताओ, कंक्रीट के पास अपनी कौन कौन सी अपनी खुद की फोर्स होगी? क्या क्या वो उसकी खुद की स्ट्रेंथ होगी? अगर कोई लोड लग रहा है तो वो अपना बियर करेगी ना। किन किन लोडों को बियर कर सकती है? क्या क्या स्ट्रेंथ होगी उसके पास खुद की? बहुत बार बता रखी हूँ, बताओ। कंक्रीट की खुद की कौन कौन सी स्ट्रेंथ होगी? खुद की एक बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी, खुद की डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, डायरेक्ट उसके बाद से बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद से बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, उसी को सिग्मा CBC से बोलते थे, डिनोट करते थे। उसके पास खुद की शियर स्ट्रेस होगी, ये होगी ना? कंक्रीट के पास खुद की इतनी सारी स्ट्रेंथ होती है, यस मैम। ठीक है? तो मान लो जी कि मैम। M30 ग्रेड ऑफ, हाँ ठीक है जी मैम, या तो समझ में आ रहा है तुमको? हाँ मैम, थोड़ा बहुत। ठीक है, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तुम्हारे पास। M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसके ऊपर लोड लगा दिया तुमने, ठीक है? तो उस लोड की वजह से अलग अलग क्या होंगे? स्ट्रेस डेवलप होंगे, ठीक है? और कंक्रीट के पास अपनी खुद की तो कुछ कुछ स्ट्रेंथ तो होगी। कंक्रीट की तुम्हारे पास, उसके पास खुद की कोई स्ट्रेंथ होगी। तो मानो मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। एग्जाम्पल नहीं लेता क्योंकि अभी एक चीज जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। IS कोड तुम लोगों ने प्रिंट करा लिया है? IS कोड प्रिंट करा लिया है? बोलो। नो मैम। नो मैम। मैम आपने दोबारा भेजा था ग्रुप में? अपने फ्रेंड से मांगा करो। मैम किसी का नंबर नहीं है ना, वो नंबर बदल गया, वाला फोन खराब हो गया था। ठीक है, ठीक है, ऑनर एटेक्स और अभिषेक आप लोग के लिए भेज दिया जाएगा। पता नहीं कौन है ये ऑनर एटेक्स। जी मैम। ठीक है, आगे देखें हम लोग। अभी जो मैंने इमेज भेजा है ना, उस इमेज को देखो। वो टाउसी मैक्स, ये तुम्हारे IS कोड में दी हुई है वैल्यू, ठीक है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए टाउसी मैक्स की वैल्यू दी हुई है, LSM के केस में भी, WSM के केस में भी, ठीक है? तब मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ठीक है? M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो मुझे बताओ
मैक्सिमम शियर कितना बियर कर रहा है ये कंक्रीट? मैक्सिमम कितना शियर बियर करेगा? बताओ बेटा, 15 ग्रेड मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ कितना होगा? कितना होगा? 1.6 होगा। एलएसएम के केस में बताओ, एलएसएम के केस में बताओ। 2.5 2.5 होगा, ठीक है। और जब हम नॉर्मल स्टडी करते थे, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते थे, तो हम लोग कितना आता था? 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता था, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए डिजाइन कर सकते हैं? क्या हम इस M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए डिजाइन कर सकते हैं? उस चीज में तो कर सकती 1.6 नहीं कर सकते हैं बेटा, हाँ, नहीं कर सकते हैं, फेल कर जाएगी ना। मैक्सिमम कितना दे रखा है टाउसी? मैक्सिमम कितना दे रहा है? 2.5 दे रहा है, हाँ हाँ ठीक है। और मैं कितने की बात कर रही हूँ? 3 की बात कर रही हूँ। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नो ठीक है। ये कंक्रीट की खुद की शियर स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, इसीलिए इसको टाउसी मैक्स बोला गया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो टाउसी। टाउसी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हो गया? हो गया बेटा? यस मैम यस मैम मान के चलो कोई बीम है, ठीक है, उसके ऊपर लोड आ रही है, उसके ऊपर कोई लोड आ रही है, जितना भी लोड है, यूडीएल आ रही है मान के चलते हैं। तो शियर फोर्स कुछ होगा, उसका कुछ शियर फोर्स निकलेगा उस लोड की वजह से। तो समझ के चलो कि शियर फोर्स जो है वो 10 किलो न्यूटन है, मान के चलते हैं, ठीक है। 10 किलो न्यूटन चल रहा है शियर फोर्स। तो वहां से शियर स्ट्रेस निकाल लोगे, वहां से शियर स्ट्रेस निकाल लोगे। अभी लिखवाया था नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, यस मैम शियर स्ट्रेस डिवाइड शियर फोर्स डिवाइडेड बाई बी इंटू डी कर देंगे, तो वहां से हमारा शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। अब देखो, आरसीसी स्ट्रक्चर है, कंक्रीट है और स्टील है, ठीक है। दोनों कंबाइंडली उसकी खुद की कुछ शियर स्ट्रेंथ, शियर फोर्स होगा, खुद का कुछ शियर फोर्स होगा, शियर स्ट्रेस होगा। दोनों मटेरियल का, आरसीसी मटेरियल का कुछ तो होगा। कंक्रीट और स्टील अगर कंबाइंड मिला रहे हैं तो उसका कुछ कुछ तो होगा। कुछ मान के चलो उसका 2 किलो न्यूटन है, मान के चलते हैं उसका 2 किलो न्यूटन शियर फोर्स है। तो कितने शियर फोर्स के लिए आप डिजाइन करोगे? तुम अब कितने शियर फोर्स के लिए डिजाइन करोगे? एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से शियर, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से शियर फोर्स 10 किलो न्यूटन है, और कंक्रीट की खुद की और स्टील, कंक्रीट और स्टील मिला दे रहे हैं क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर ले रहे हैं ना। तो अगर दोनों को कंबाइंड अगर देख रहे हैं तो उसकी खुद की शियर फोर्स कितना है? 2 किलो न्यूटन है। तो हमें अगर डिजाइन करना है तब हम कितने के लिए डिजाइन करेंगे? कितने के लिए डिजाइन करेंगे? 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 8 के लिए 8 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करेंगे। अभी जो चीजें बोल रही हूँ बस नोट करते चलो, ध्यान से सुनते चलो। लिखो क्या होता है ये शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय, शियर स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय concrete plus tension reinforcement is called TAUC, is called TAUC। मैम कंक्रीट की बात एक बार रिपीट करिए। concrete plus tensile reinforcement, tensile reinforcement is called TAUC। क्लियर इतना? लिखो the value Yes, of TAUC depend on, the value of TAUC depend on, the value of TAUC depend on पहला ग्रेड ऑफ कंक्रीट,
ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा, और दूसरा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, इसको पीटी से डिनोट करेंगे बेटा, पीटी से, पीटी परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, पीटी। अभी अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बेटा, बता। टाउवी पढ़ लिया, टाउवी पढ़ लिया, टाउसी मैक्स पढ़ लिया, और टाउसी, अभी टाउसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाउसी पढ़ रहे हैं। चलो आईएस कोड खोलो, पेज नंबर 73 पे चले जाओ, टेबल नंबर 19 में आईएस कोड खोलो, पेज नंबर 73 पे जाओ, आईएस कोड भेज दो अपने फ्रेंड्स के लिए। जल्दी जल्दी खोलो। मैम पेज नंबर कितना था? पेज नंबर 73 है बेटा, टेबल नंबर 19 में चले आना। देखना उसमें लिखा होगा 100 AST डिवाइडेड बाई BD कंक्रीट ग्रेड करके ऐसे लिखा होगा उस टेबल में। चलो अपने नोट्स में जल्दी जल्दी लिखो, एक चीज मैं बताऊंगी बस उसको लिख लो। टाउसी डिपेंड्स ऑन पीटी परसेंटेज लिखवा दिया ना, टाउसी डिपेंड ऑन पीसी परसेंट लिखवा दिया, पीटी, पीटी क्या है, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट परसेंटेज है। अब पीटी परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पीटी परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, लिखो एएसटी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी, एएसटी डिवाइडेड बाई कैपिटल बी इंटू स्मॉल डी इंटू 100 इंटू 100। अपने कॉपी में इसको लिख लो। AST डिवाइडेड बाय कैपिटल P। आईएस कोड मैम खुला, मैम हाँ हाँ बोलो, मैम AST हाँ डिवाइडेड बोलो बाय रितम, मैम AST डिवाइडेड बाय कैपिटल P इनटू इंटू स्मॉल डी ओके इंटू 100। अरे बोलो आईएस कोड खुला या नहीं? यस मैम खोल लिया 70 पेज पर। ठीक है, वहां पे तुम लोग को मिला एएसटी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी इंटू 100 करके कुछ टेबल में? मैम PU करके दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? मैम ये शॉर्ट एनालिसिस लोड। टेबल नंबर 19 पे जाओ, टेबल नंबर 19 खोजो, टेबल नंबर कहाँ है उस पेज में? नहीं होता, आगे पीछे देखो किसमें है टेबल यस नंबर मैम 19। टेबल नंबर 19 में। यस मैम मिल गया। कौन से पेज पे? मैम पेज नंबर 73 है। हाँ तो सबको मिला कि नहीं? टेबल नंबर 19 सबको मिल गया? मत बोलो। अब देखो, टाउसी निकालोगे कैसे, टाउसी निकालोगे कैसे? इंटरपोलेशन करके। क्या होता है? इंटरपोलेशन होता है, अगर ये जो तुम्हारी अभी कोडल वैल्यू जो दी हुई है उसमें तुम्हारी 100 AST डिवाइडेड बाई BD को मैं पीटी बोलूंगी, पीटी परसेंट। तो अगर मैं बोलूं कि हमें 1.15 के लिए, हमें 1.15 के लिए टाउसी चाहिए, 1.15 के लिए टाउसी चाहिए,
तो कैसे निकालोगे? 1.15 के लिए टाउ सी चाहिए, तो किसी किसके बीच लाई कर रहा है? 1 और 1.25 वाले के बीच में लाई कर रहा है वो। 1 और 1.25 के बीच में लाई कर रहा है। यस मैम। ठीक है, और वही मैं बोल दूं कि M30 के लिए चाहिए, मतलब M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तुमको दे रखी है, तो 1 वाले के लिए देखोगे कि M30 कितनी वैल्यू है। 1 वाले के लिए देखोगे कि M30 की वैल्यू कितनी है? मैम 0.66 है। 0.66। यस अब 1.25 के लिए देखोगे कितनी वैल्यू है, तो 0.71। 71। 0.71। तो ऊपर वाली वैल्यू लोवेस्ट हो गई, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है? हाईएस्ट हो जाती है। तो एक फॉर्मूला होता है इंटरपोलेशन का, लिख लो। कैसे निकालोगे? टाउ सी इज इक्वल टू टाउ सी इज इक्वल टू टाउ सी लोवेस्ट बड़ा सा ब्रैकेट लगाना, लिखो पीटी रिक्वायर्ड माइनस पीटी लोवेस्ट। पीटी रिक्वायर्ड divided by PT highest minus PT lowest into उसी के अंदर छोटा ब्रैकेट डालो, टाउ सी हाईएस्ट माइनस टाउ सी लोवेस्ट, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। इस इक्वेशन का यूज करके, ये है इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, इसका यूज करना और यहाँ से तुम्हारी वैल्यू निकल जाएगी टाउ सी। यहाँ से तुम्हारी वैल्यू निकल आएगी टाउ सी। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? आवाज ही नहीं आ रही है। मैम इंटरपोलेशन वाला जो फॉर्मूला आपने बताया, हाँ वो एक बार रिपीट कर देते। ग्रुप में भेज दिया है, फॉर्मूला लिख लेना। ओके। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको? तीनों चीज क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। क्या करना है? शियर स्ट्रेस दिया रहेगा तो क्या निकालोगे? शियर स्ट्रेस। पहले क्या? नॉर्मल स्ट्रेस निकालोगे, टाउ वी निकालोगे। ठीक है, मैम वॉइस कट रही है। रजिस्टर कैसे कैसे हो रहा था बेटा? मैम आवाज नहीं आ हाँ रही है। नेटवर्क चलेगा, रुको। आ रही है आवाज? आ रही है अब? यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालोगे, टाउ वी निकालोगे। अब ये शियर स्ट्रेस रजिस्ट कैसे कैसे हो रही थी बेटा? कंक्रीट की वजह से हो रही थी और टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की वजह से हो रही थी, और तीसरा क्या बोल सकते हैं? शियर रिइंफोर्समेंट की वजह से, शियर रिइंफोर्समेंट की वजह से। तो कंक्रीट और जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की वजह से रेजिस्टेंस हो रहा था, उसी को हम क्या बोल रहे थे? टाउसी। उसी को क्या बोल रहे थे? टाउसी बोल रहे थे। क्या लिखवाया था? शियर स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय यस मैम। कंक्रीट। हाँ, उसी को टाउसी बोल रहे हैं। तो अब मैं बोलूंगी कि शियर अगर रिइंफोर्समेंट कितने के लिए डिजाइन करना है तुमको, कितने के लिए शियर रिइंफोर्समेंट के लिए डिजाइन करना है, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? अगर टाउ वी इज इक्वल टू 10 आ रहा है और टाउ सी इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो कितने के लिए डिजाइन करोगे? कितने के लिए डिजाइन करोगे?
टाउ वी माइनस टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए डिजाइन करेंगे। 10 माइनस 2 8, यही तो बता रहे थे थोड़ी देर पहले। यस मैम। टाउ मैम वी आपकी तो टाउ वी आपकी हाँ वॉइस नहीं आ रही है मैम, सही कट कट के आ रही है। ठीक है, बस सुन लो कितने के लिए डिजाइन करना है। टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए डिजाइन करना है, ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालो। कितने टाइप का शियर रिइंफोर्समेंट होता है? एक वर्टिकल होता है, एक इंक्लाइंड होता है, लिख लो वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट। दूसरा होता है इंक्लाइंड इंक्लाइंड शियर रिइंफोर्समेंट। तीसरा होता है बेंट अप बार। तीसरा होता है बेंट अप बार विथ वर्टिकल बेंटन बेंट अप BENT BENT बेंट अप बार with vertical or inclined shear reinforcement with vertical or inclined shear reinforcement। 3 टाइप का लिखवा दिया ना। बेंट अप बार को अरे देखा है कभी? जो सरिया जाती है उसको बेंट कर दिया जाता है, कभी स्लैब यस बनते मैम। हुए देखा है? यस हाँ, मैम। तो उसमें एक छड़ जाता है, फिर उसको हम लोग नीचे नीचे आती है, फिर उसको ऊपर क्या करते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे जाने के बाद बेंट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बेंट अप बार, ठीक है। तो बेंट अप ओके। बार केवल अकेले नहीं लेते हैं, बेंट अप बार के साथ साथ वर्टिकल भी लेना पड़ेगा रिइंफोर्समेंट। स्टिरअप्स बोल सकते हैं, ठीक है। जो शियर रिइंफोर्समेंट लिखवा रही हूँ उसको, शियर रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या बताया था? स्टिरअप्स। शियर रिइंफोर्समेंट का मतलब बताया था ना, स्टिरअप्स, कल बताया था, ठीक है। तो वर्टिकल स्टिरअप्स हो गया, दूसरा हो गया इंक्लाइंड स्टिरअप, तीसरा हो गया बेंट अप बार विथ वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टिरअप्स। 3 हो गया ना। पहला वर्टिकल स्टिरअप्स, पहला है वर्टिकल स्टिरअप्स। लिखो, स्टील बार वर्टिकली प्लेस्ड around the tensile reinforcement at suitable spacing along the span of beam to prevent diagonal cracks क्या होगा? एक बीम रहेगी, उसके नीचे टेंशन, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके नीचे टेंशन जोन में भी एक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, ठीक है। ऊपर में क्या किया? ऊपर में क्या किया? कॉम्प्रेशन जोन में भी एक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है बेटा, तो 2 प्रोवाइड कर दिया ना, कॉम्प्रेशन जोन में, टेंशन जोन में। अब इन दोनों रिइंफोर्समेंट को बांधने का काम कौन कर रहा है? स्टिरअप्स कर रहे हैं। इन दोनों रिइंफोर्समेंट को बांधने का काम कौन कर रहा है बेटा? स्टिरअप्स कर रहा है। क्लियर है इतना ना? ठीक है। ये एक लाइन बोले कि आपने टेंसाइल रिइंफोर्समेंट एट सुटेबल, क्या मैम जो एक लाइन था टेंसाइल रिइंफोर्समेंट एट सुटेबल, स्पेसिंग along the span of the beam अब मेरी बात सुनो। तो बांधने का काम स्टिरअप्स कर रहा है, तो स्टिरअप्स इसमें कैसे डाल रहे हैं हम लोग? वर्टिकली डाल रहे हैं। जो रेनफोर्समेंट तुम लंबा लंबा प्रोवाइड किए हो उसके क्या कर रहे हैं? बांधने का काम कैसे कर रहे हैं? वर्टिकल डाल डाल के कर रहे हैं। स्टिरअप्स को वर्टिकल डाला है ताकि उन दोनों को क्या करे? बांधे। कॉम्प्रेशन जोन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उसको बांधे, और टेंसाइन जोन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उसको बांधे। इसको क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल स्टिरअप्स, ठीक है। डायामीटर लिख लो, कितना होता है इसका?
6 mm to 16 mm. Diameter 6 mm to 16 mm. क्लियर है बेटा? मैम ये डायमीटर उसका है ना जो हम लोग स्टील यूज करते हैं हाँ हाँ, जो स्टीरप्स सिरप में। स्टीरप्स का मतलब हाँ। क्या, वो स्टील का ही होगा ना, वही मतलब स्टील का रिंग बना हुआ रिंग होगा। टाइप का ना मैम जो बनता है उसमें हाँ 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 छल्ले स्पोर्ट। हाँ 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 हाँ, बस वही। अब देखो, अभी तो क्लास ओवर हो जाएगी, फिर से लिंक भेजूंगी, फिर से उस पर ज्वाइन करना, ठीक है? 1 2 3 4 5, पांचों आने चाहिए। ओके मैम। 6 लोग हैं। अभी हम हैं यहीं पे। ये बोला